अर्चनी वंदनीय संत समाज एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, हम लोग थोड़ा बिफोर हैं। बिफोर मैं इसलिए कहता हूँ, इलाहाबाद से आने का टिकट हमारा 21 तारीख को था। 22 को सूरत आना था, लेकिन बीच में अचानक कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ। इलाहाबाद से 6 को चले, 7 को आना चाहिए लेकिन 8 को आए। 12.5 घंटा लेट हमारी गाड़ी रही। रात में आना चाहिए, सुबह आए और आए आश्रम में रहने के नाम से नहीं आए थे, एक विशेष कार्यक्रम के नाते आए थे। वहाँ से जोर पड़ा, इसलिए आना पड़ा। जब इस बीच 2-3-4-5 दिन रहे तो कई श्रद्धांजलि सभा निपटाते आए। पहले ही कार्यक्रम में गए 9 तारीख को, वहाँ गड़ोथ में श्रद्धांजलि सभा थी। एक भक्त है, उनकी माँ का शरीर छूटा, दिसंबर में ही छूट गया था, तो उसकी एक सभा थी, उसको निपटाए 9 को। जब वहाँ से चलना हुआ तो एक छोटा सा बाजार है, जबू गांव। जब वहाँ आए तो पता चला कि सब देखने में आया कि सब दुकानें बंद है। कि क्यों दुकानें बंद है सब? तो ये पता चला कि आज ही यहाँ का जो सरपंच था, उप सरपंच, एक्सीडेंट में मर गया। इसलिए विद्यालय भी बंद है, दुकानें भी बंद है। फिर वहाँ से एक दूसरा कार्यक्रम था, एक भाई अमेरिका जा रहा था, तो उस उपलक्ष्य में वो सत्संग रखे थे, वहाँ निपटाए। फिर दूसरे दिन फिर एक श्रद्धांजलि सभा, वहाँ भी एक बुढ़िया माई का शरीर छूटा था, वहाँ गए, वहाँ संपन्न हुआ। उसके बाद फिर 12 तारीख को आए धर्मपुरी, जहाँ ब्रह्मचारियों का आश्रम, वहाँ भी एक भाई का शरीर छूटा हुआ था। करीब उस दिन से 13 दिन पहले 31 जनवरी को उनका शरीरांत हुआ। इसके उपलक्ष्य में उनकी श्रद्धांजलि सभा थी। रात में आ गए बड़ौदा 12 तारीख को। अब जिसके यहाँ रुके तो उनकी जो श्रीमती जी वो अनुपस्थित थी, तो भक्त ने कहा कि साहब अभी गए हैं, एक इधर वैष्णो कहते हैं, जो बैठने जाते हैं जब कोई मर जाता है तो वहाँ वो गई हैं। क्यों? कि एक अभी शादी हुई थी, तो शादी हुई और पता नहीं क्या किसी बात को लेकर के अनबन हो गया, कोई बात नहीं बैठी और अपने ऊपर वो तेल छिड़क करके मर गई। उसी में वो उनके घर वालों से बैठने के लिए वो गई हुई है। बहरहाल कुछ देर आई। इस पूरे प्रसंग को कहने का भाव यह है, एक कवि ने लिखा है, धधक रही मरघट की ज्वाला, सर्वत्र मरघट की ज्वाला धधक रही है। सभी आग बुझ जाती है, लेकिन ये मरघट की जो आग है वो नहीं बुझती है। ज्वालामुखी को देखो, ज्वालामुखी फूटती है और कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, सब कुछ बुझ जाती हैं। दावानल, जंगलों में आग लगती है, वो आग भी बुझ जाती है। गांव शहर में आग लगती है, उसके लिए भी व्यवस्था हो जाती है। आजकल तो दमकल है, फायर ब्रिगेड आता है, सहयोग करता है। न भी आए तो भी बुझना है, लेकिन ये मरघट की ज्वाला शायद नहीं बुझेगी, न बुझी है और न आगे बुझेगी, क्योंकि बहुतों को खा चुकी है, बहुतों को जला चुकी। शुरू याद करो, राम को जलाई, कृष्ण को, बुद्ध महावीर को, कबीर को, बड़े बड़े राजे महाराजे को इन्होंने जलाई। लेकिन अभी भी भुक्खड़ की तरह यह मुंह फैलाए खड़ी हुई है और
ये भी याद रखें कि हम लोग को भी जलाने के लिए बहुत तैयार है। बहुत जल्दी ही हम लोग भी उसी मरघट की ज्वाला में भस्मीभूत होने वाले हैं। कौन किसको बचाया है? ये ऐसा द्वार है, शमशान एक ऐसा द्वार है जिसमें होकर सबको गुजरना होता है, कोई बचता नहीं है। जन्म लेने के बाद हम संसार के अन्य काम करें या न करें, यह आवश्यक नहीं है कि हम जीवन में पढ़ाई करें कि न करें। पढ़ाई भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। शादी हो भी सकती है, शादी नहीं भी हो सकती है। धन कमा सकते हैं, नहीं भी कमा सकते हैं। बच्चे हों, परिवार बढ़ें, नहीं भी बढ़ें। बहुत कुछ संभावना और असंभावना के बीच ये जीवन बीतता है। लेकिन इसमें कभी संदेह नहीं होता है कि आदमी जन्म तो लिया है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो मरेगा कि नहीं मरेगा। हो सकता है मरे, हो सकता है नहीं मरे, ऐसा कोई नहीं कहता है। यह निश्चित है, एक तथ्य है कि इसे मरना है, सबको उस द्वार में गुजर कर जाना है। संत लोग एक कहानी कहते हैं, एक महात्मा जी कि कोई एक सामान की चोरी हो गई। तो संजोग ही ऐसा था कि चोर को महात्मा जी देख लिए। चोरी करके वो सामान निकाला और चोरी करके भाग रहा था। महात्मा जी देख लिए, जाग गए होंगे और उस सामान को पाने के लिए, उस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ा। लेकिन अब चोर दौड़ेगा अलग और महात्मा दौड़ेगा, उनका ढंग अलग, कहाँ चोर को पकड़ पाएगा। वो दौड़े जा रहे हैं, आगे आगे चोर दौड़ रहा है, पीछे पीछे महात्मा दौड़ रहे हैं। काफी दूर निकल गए तो गांव की गलियों में जब बाएं दाएं मुड़ना होता था, तब इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। फिर भी महात्मा जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि अरे एक साधु दौड़े जा रहा है एक आदमी के पीछे पीछे। तो जब महात्मा जी को देखे कि जिधर चोर गया उधर नहीं जा रहे हैं, अब दूसरी ओर जा रहे हैं, लौट गए। लोगों ने कहा महाराज जी सुनो सुनो, इधर गया है, इधर इधर। कहा कि अब उधर नहीं जाऊंगा। नहीं इधर गया है, अब जाइए। अब दूसरी ओर जा रहे हैं। कि कहाँ जा रहे हैं? इधर। अब मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर उसे लौट के आना ही है, शमशान घाट जा रहा हूँ। उस शमशान घाट में सबको आना है, मैं वहीं पकड़ लूंगा उसको। एक कहानी है बातों को समझाने के लिए। हम सबका मौत निश्चित है। हम जिस चीज का अहंकार करते हैं, जिस धन का, जिस प्राणी का, जिस पदार्थ का, सब कुछ को चकनाचूर होना है। सब तो मर रहे हैं, निरंतर सब मर रहे हैं। हम सब यदि पहले जन्म के दिन से ही मरना शुरू न करते ना, तो अंतिम में कैसे मर जाते? शुरू से मरना हो गया है, जन्म से ही मरना प्रारंभ हो जाता है। ख्याल करो, एक घड़ा है, एक बूंद पानी डालें, एक बूंद पानी डालते हैं तो कई बार होता है क्या है, घड़ा में ही सूख जाता है वह पानी। दूसरा बूंद डाले, तीसरा बूंद डाले, डालते 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 एक समय आता है कि घड़ा पूरा भर जाता है। अंतिम बूंद में घड़ा भरा हम मानते हैं, लेकिन क्या वो अंतिम बूंद में भरा? प्रारंभ जब शुरू में डाले तभी से भरना शुरू हुआ, तब तो अंतिम में भरा। उसी प्रकार से हम मरते हैं, रोज मरते हैं, तब तो अंतिम में मर जाते हैं। रोज न मरते तो अंतिम में कैसे मरते? जैसे देखो, हम इस भवन में बैठे हैं, कुछ वर्ष पहले इसमें नींव पड़ी है, तभी से इसमें परिवर्तन शुरू हो गया है और हो रहा है, निरंतर हो रहा है। यदि हम इन सबको वैज्ञानिक दृष्टि से देख सकें तो जैसे कोई एक अनेकों कण, अभी एक पुस्तक ही मैं पढ़ रहा था, उसमें शायद ये लिखा था कि अरबों असंख्यों कण इसमें आते हैं और असंख्यों कण इसमें से निकलते रहते हैं और एक निरंतर ये परिवर्तन होते रहता है। ये भी समझ बात आती, यदि ये परिवर्तन न होता, यदि इसमें बाहर के कण न मिलते और इसका कण न निकलते, तो चेहरे में परिवर्तन न होता, शरीर में बदलाव न होता, हम बचपना में ही रह जाते, बचपन में ही रह जाते, बच्चा के बच्चा बने रह जाते। देखो कितने कण, छोटा बच्चा जन्म लेता तो कितने वजन होता है, चेहरा कैसा होता है, उसको 10 साल के बाद देखो, वजन में अंतर,
चेहरे में अंतर, शरीर में अंतर, उसको 50 साल के बाद देखो और अंतर, 70 साल के बाद देखो और अंतर। ये अंतर क्यों आया? लेकिन आप क्या अपने बच्चे को समझ पाते हैं कि कब बड़ा है, बड़ा कब हुआ? किसी को कोई समझ पाता है कि बड़ा कब हुआ? पता नहीं चलता है। बड़ा कब हुआ, बड़ा हो जाता है। एक निरंतरता ऐसी है जिसके नाते हम समझ नहीं पाते कि आदमी अचानक बड़ा कैसे हो गया। ये परिवर्तनशील की धारा। आप लोग तो सूरत रहते ही हैं। हम लोग कई बार सुबह जब जाते हैं उधर किसी काम से, तो ये देखते हैं कि मोटरसाइकिल की एक प्रकार से जैसे पानी की धारा होती ना, वैसे लोग सर इधर निकला करते हैं। हम कहे कि जैसे कोई नदी में बाढ़ आए। कई बार जब ओवरब्रिज में चढ़ना होता है तब लगता है कि जैसे वहां से इतने जोरों से लोग भाग रहे हैं, क्योंकि सब कोई डायमंड में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सबको काम की फिक्र, भागे जा रहे हैं, कोई किसी को नहीं देखने वाला है। पानी के समान सब बहते हैं। पूरा संसार ऐसे ही बह रहा है, कांप रहा है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा है, प्रकंपितो प्रकंपितो, प्रकंपन, जैसे कांपता हुआ धूल, उसी प्रकार से हम लोगों का शरीर, ये मकान निरंतर एक कांपता हुआ पुंज है। अरबों अरबों कण इसमें मिलते हैं और इससे निकलते हैं। इस परिवर्तनशीलता की धारा में हम सुख पाना चाहते हैं। साहब ने बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से कहा है, भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। नदी की धारा कभी आप लोग देखे हों तो तेज धारा में भंवर होता है। सोचो उस भंवर में कोई बैठ करके आसन जमा करके चाहे कि मैं आनंदित हो जाऊं, भोलापन है। ये संपूर्ण जड़ कणों का एक भंवर है। और इस परिवर्तनशीलता की धारा में हम सोचते हैं कि स्थिर सुख मिले, जिसमें हम स्थिरता की कामना कर रहे हैं, जिसको ये समझ रहे हैं कि हमारा है। कहां हमारा है? ये जड़ तक तो इसमें मिल रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं। कौन अपना है? यह शरीर भी तो अपना नहीं है। जिस भवन को हम बनाते हैं वह भी तो अपना नहीं है। इस अपने अपने की मान्यता में हम इस प्रकार भूल जाते हैं, जो करना चाहिए वह रह ही जाता है। बस जोड़ते घटाते हिसाब करते जीवन बीत जाता है। जब जोड़ घटा करके अंतिम जब बैलेंस शीट आता है तो लगता है शून्य है। अपने बैलेंस शीट में बिल्कुल जीरो, कुछ भी तो हासिल नहीं आया। आया और गया, एक तरफ से आया दूसरी ओर गया, पाए क्या हम? हमारे सारी क्रियाशीलता का, सारे व्यवहार का फल होना चाहिए शांति। कोई भी कर्म हम करते हो उसके प्रतिफल होना चाहिए परम शांति का अनुभव। यहां आए, सत्संग में आए, बैठे, सत्संग का लाभ, सत्संग का फल क्या होना चाहिए? सत्संग का फल होना चाहिए मन में संतोष हो जाए। आए, संतों के पास बैठे, सुने, मन में लगे कि अच्छा हुआ, आना चाहिए था, इसकी आवश्यकता थी, पूरा संतोष। एक मन अच्छा लगा यहाँ आने। यहाँ आए और यहाँ आकर के किसी बात को लेकर के लड़ने झगड़ने लग गए, अनर्थ हुआ ना आते तो कोई शिकायत ना होती। यही कहते, क्यों भाई रविवार को नहीं आए, कोई खास बात नहीं थी। लेकिन आने के बाद लड़ने लगे। ना आना अच्छा है, लड़ने के अपेक्षा। फल है यहाँ संतोष होना, लेकिन असंतुष्ट रहे, संसार में आने का फल क्या होगा? संतुष्ट होना अच्छा है कि लड़ करके मन को अशांत करना अच्छा है? किसी भी क्रिया की, मान लो कुछ हम बोलते हैं किसी से, मैं बोलूं, आप बोलें, या किसी व्यवहार में पत्नी से, बच्चे से, परिवार के लोगों से, पड़ोसी से, मातहत से, किसी से बातचीत हो रही है, उस बातचीत के फल में क्या होना चाहिए? बातचीत के फल में होना चाहिए जिनसे बात हो रही है वह भी संतुष्ट हो जाए, मैं भी संतुष्ट हो जाऊं। यही तो फल है, पूरी शांति उससे मिले। लेकिन बात बात में हम लड़ पड़े, कहीं उसको व्यंग कह दिए, उनको कष्ट हो गया, कहीं उनको डांट दिए, गाली दे दी, उनको कष्ट हुआ, फल तो नहीं मिला। खाने के फल को देखे, खाने के फल में क्या होना चाहिए? मस्त तृप्त हो जाए, पेट भर जाए, तृप्त हो गया, बस ठीक है। अब खाने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाए, इसका मतलब कहीं न कहीं व्यतिक्रम हो गया, कहीं गड़बड़ी हो रही है, फिर से अनुसंधान करने योग्य है। मैं ये कह रहा था, हमारे सुबह से शाम तक के सारे क्रियाकलाप का फल शाम होते होते मन सुगंधि से भर जाए और बिस्तर पर जाएं
तो अपने कर्मों को लेकर के कचोट न होने पावे, मन में छटपटाहट न हो, चैन की सोए। बहुत अच्छा रहा, ये पूरा दिन मेरा सुखपूर्वक बीता। सोइए मस्त, सुबह उठिए मस्त। इस पूरे जीवन का निचोड़ इसी प्रकार आना चाहिए, पूरे जीवन का निचोड़ इसी प्रकार आना चाहिए, तभी हमारी सफलता है। प्रश्न हो सकता है कि अभी तो जीवन बहुत बाकी है। यही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत सी श्रद्धांजलि सभा हम लोग निपटाए, हमारी भी श्रद्धांजलि सभा होने वाली है। कब होगी? कहेंगे अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो हम 45 के हैं ना, कम से कम अभी 55 और जिएंगे तभी तो 27 होगा। जीवेम श्रद्धा सतम चरितार्थ कब होगा? जब 55 और जिएंगे तब। ये महाभ्रम, सबसे बड़ा धोखा हमारा है जीवन का। एक संस्मरण याद आया कहूं, इलाहाबाद में एक मनोविज्ञान पढ़ाने वाले प्रोफेसर आते थे। वो राय बरेली के थे, बरेली के। उसका नाम था IP सचदेव, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, कॉम्प्लेक्स फ्री पर्सनालिटी, इंग्लिश में। और गुरु जी से आया करते थे। अभी भी एक विडंबना है, उन्होंने मनोविज्ञान पर पुस्तक अवश्य लिखी और मन में खूब उलझे हुए थे। गुरु जी कहा करते थे, कैसा है हमारा संसार, हम अपने कितना धोखा देते हैं। जिस बात पर, जिस विषय पर खूब बढ़िया बोल लेते हैं, उन्हीं में हम उलझ भी जाते हैं। ये बहुत बड़ी हार है हम लोगों की। तो वो एक बार गुरु जी के पास बैठे थे, बातचीत होने लगी। उन्होंने कहा, महाराज जी और सब तो काम हो गया लगता है, लेकिन थोड़ा से कल्याण का काम, जो मन की शांति का, वही है। इससे लगता है कि कुछ दिन और रह जाऊं इस संसार में, तो मैं इस काम को भी पूरा कर लूं। गुरु जी ने कहा, यह कामना छोड़ दो, बस काम पूरा हो गया। जीने की इच्छा छोड़ दो, बस काम पूरा हो गया। जीने की इच्छा ही से ही भटक रहे हैं। अरे ऐसा तो मैं कभी सोचा ही नहीं था। बस इसको याद करना छोड़ दो कि मैं अब कुछ और जीना है, बात खत्म हो गई। बस इसी ढंग से एक संस्मरण और है, बिल्कुल नया पारा राजिम में जो अपना आश्रम है, वहां पर एक संत थे। संत क्या, वो है बुरहानपुर के थे, संत श्री विवेक साहब। ये विवेक तो अभी बैठे हैं, लेकिन वो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, बहुत दिन तक साहब के साथ भ्रमण करते थे। तो बीमार थे और लगा कि अब बहुत दिन नहीं रहना है। तो गुरु जी कहे जाकर, कैसा है स्वास्थ्य? साहब ठीक है। हाँ, कोई बात मन में, कोई बात तो नहीं उठती है? कहे साहब और कुछ तो चिंता नहीं है किसी बात की, यही मन में होता है कि काम पूरा नहीं हुआ, थोड़ा दिन और रह लेता तो कल्याण का काम पूरा कर लेता। साहब ने कहा, बस जीने की इच्छा छोड़ दो, कल्याण का काम पूरा हो गया। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, हम ये आशा लगाए बैठे हैं कि अभी आने वाले समय में अपना कल्याण का काम पूरा करेंगे। किस आशा से कर रहे हैं? बीते क्षणों में हम काम नहीं कर सके, आगे किस आशा में कर रहे हैं? कौन सा हम नया काम आयोजन करने वाले हैं? कौन से चमत्कार घटने वाला है हमारे जीवन में, जिसके आशा में बैठे हैं? महाभ्रम में जीते हैं, धोखा में जीते हैं। इसलिए आवश्यकता है हम ये समझे कि आज मरना है। ये मौत की याद यदि कर लें कि आज मुझे मरना है, बस आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन आपकी क्या इच्छा होगी, हमारी क्या इच्छा होगी, उसको आज शुरू कर दें। अंतिम में यही तो चाहेंगे, हमारा कोई दुश्मन न रहे, किसी से द्वेष न हो, किसी से लड़ाई झगड़ा न हो, और किसी का बकाया न रहे, किसी का कुछ न रहे, सबसे प्रेम हो। यही अंतिम में इच्छा होगी। उसको आज क्यों नहीं कर लेते हैं? कौन सा काम बिगड़ गया हमारा? और ऐसा कर लेने से हमारा कौन सा नुकसान होने वाला है? सारे हम भीतर से जितनी दुश्मनी है खत्म कर दें। जिसको हम दुश्मन मानते हैं या उनकी गलती हो तो उन्हें क्षमा कर दें, हमारी गलती है तो हम क्षमा मांग लें, बात खत्म हो गई। मन को इतना फ्री बना लें, इतना हल्का हल्का बना लें कि कहीं गांठ और कहीं दबाव न रह जाए। स्प्रिंग होता है ना, जब उसमें दबाव रहता है तो फिर कहीं छूटता है तो जोर से उछलता है। हमारे मन में प्राणी पदार्थों का जब दबाव रहता है, कहीं छूटा तो उछला जोर से। किसी प्रकार दबाव ना रह जाए, अमुक के नाते कोई दबाव हुआ बस दुखी हुए, दबाव रहित हो, प्रेशर रहित मन हो,
तब जीने का आनंद कुछ और ही हो। उसी दिन से जीने का कुछ ढंग बदलेगा। और मन के जो जिसका स्वाद आज तक नहीं लिए हैं, संसार का स्वाद लेते रहे लेकिन मन की निर्मलता का तो स्वाद नहीं लिए हैं, वो अभी भी अस्वाद है, मतलब उसका अनुभव ही नहीं है। हमें द्वेष का अनुभव है, क्योंकि लोगों से लड़ते हैं, द्वेष बनाते हैं, दुश्मन बनाते, इसका तो अनुभव है। राग का भी अनुभव है, प्रेम करते, मोह करते हैं, उसका भी अनुभव है। खाने पीने के स्वाद का अनुभव है, लड़ाई झगड़े का अनुभव है, देखने का अनुभव है, लेकिन क्या मन के निर्विकार होने का अनुभव है? अनुभव नहीं है। वही अनुभव तो करना है। वही तो संत वही कहते हैं, जो आज तक नहीं किया है, जिसका अनुभव, जो स्वाद नहीं लिया है, वही स्वाद लेना है। अब वो है अपने आप का स्वाद, आत्मरति, आत्म प्रेम। जिस दिन करना शुरू कर देंगे फिर क्या पूछना है। संसार से प्रेम हटेगा तब अपने में प्रेम हो पाएगा। एक संस्मरण और सुना दूं गुरु जी का। इसी में गुरुदेव जी बनारस में थे, पुस्तक छपाया करते थे, तो वहीं जाया करते थे बनारस में। इलाहाबाद जब नहीं बना था तब संस्थान, तो एक भक्त उधर के बस्ती जिला के, अभी भी हैं वो, रामलाल वस्त्र भंडार, बहुत प्रसिद्ध हम लोगों के वो भक्त हैं। तो वो गुरु जी के साथ प्राय रहा करते थे, बीच बीच में जाकर। एक दिन सारनाथ घूमने गए। जब सारनाथ जाने लगे तो दोनों जब जा रहे थे, गुरु जी भी बैठे थे, वो भी अपना जा रहे हैं गाड़ी से। तो भगत ने कहा, साहब वो देखो, साहब वो मकान देखो कितना बढ़िया है। साहब कहे हाँ ठीक है। फिर आगे बढ़े, ओ साहब देखो वो मकान तो देखो कितना बढ़िया है, कितना सुंदर दिख रहा है। गुरु जी ने 3 बार ये बात सुने तब कहा कि तुमसे सुंदर नहीं है। कहा साहब आप तो सब पानी फेर दिए। कहा जब तक इस दुनिया में पानी नहीं फोरोगे तब तक अपने ऊपर पानी नहीं चढ़ेगा। जब इसको सबको असार समझोगे तब अपना सार स्वरूप का बोध होगा, और इसी को देखते रहोगे ये बढ़िया वो बढ़िया, मिलना कुछ नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, जैसे कोई एक आदमी हो, वो दूसरे की गायों को गिनता है, 1 2 3 4 5, कोई 10 कोई 15 कुछ गिने, क्या उसको दूध मिलेगा एक छटाक? उसको दूध नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हम गिनते रहते हैं, दूसरे के गाय को, दूसरे के भवन को देखेंगे, दूसरे की गाड़ी को देखेंगे, दूसरे के परिवार को देखेंगे, दूसरे के ऐश्वर्य को गिन रहे हैं। क्या मतलब इस सूची को लंबी करने से? समाप्त कर दें, कुछ नहीं चाहिए। वही तो साहब कहते, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। कछु न चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस भीतर से स्वीकार कर दो, तृप्त नहीं है, मुझे आवश्यकता ही नहीं। मुझे किसकी आवश्यकता है? जो सचमुच जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति निरंतर हो रही है। क्या हम जन्म लिए हैं तब से कोई ऐसा दिन आया है जिस दिन भूखों मरना पड़े? खा रहे हैं, अंतर हो सकता है, कोई दिन बढ़िया भोजन मिला, कोई दिन साधारण मिला, कोई दिन और कुछ मिला, लेकिन हो तो रहा है ना काम, जीवन गुजर का काम हो रहा है, कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति तो निरंतर होती ही रहेगी, लेकिन मन में जो और की जो चाहनाएं हैं उसको समाप्त कर दें। जिसके लिए हमारा मन सोच रहा है, जरा ख्याल करें। मन बहुत अकेले में बैठने पर सोचता है कि यह हो जाता तो सुख हो जाता, वो हो जाता तो सुख मिल जाता, वो हो जाता। एक ख्याल करिए, जितना सोच रहे हैं उसको उसी क्षण छोड़ दो, महासुखी हो गए। कितना बड़ा सरल रास्ता है। मैंने पढ़ा इस वाक्य को तो मैंने प्रयोग भी किया। फिर मैं बैठा सोचता रहा, ऐसे बात है वो है, और उसका एकदम भूल गया। जब भूल गया तो लगा कि पूरा तृप्त ही हो गया। अब इतना प्रोग्राम लंबा मन बना रहा है, छोड़ दो उसको, बस मस्त हो गया। सचमुच ये बात तो समझ में आती नहीं है लोगों को जल्दी से, लेकिन प्रयोग करने पर तो इतना जल्दी समझ में आता है कि कैसा गजब है, कैसा त्याग से कैसा सुख मिलता है। मन की उथल पुथल में मच रहा है, बस छोड़ दो, बस काम बन गया। जहां छोड़े कि अपने में आए, और जहां भटके कि अपने से गए। सारा भटकाव छोड़ करके अपने आप में स्थित होना है। मैंने शुरू किया था श्रद्धांजलि सभा, इस अवसर पर हमको आना हुआ। ना श्रद्धांजलि सभा में आते, ना आप लोगों से मुलाकात होती। पता नहीं इसके पहले ही श्रद्धांजलि किसकी क्या हो जाती, कौन पता। अभी भी कौन पता है अगले रविवार में कब किसकी श्रद्धांजलि हो जाए।
इसलिए अंतिम, ये गुरुदेव जी प्रायः कहा करते हैं, जब चलने लगते हैं भक्तों के यहाँ से, या भगत ही जब चलने लगते हैं कि साहब फिर कब मिलेंगे, या हम ही लोग जब चलते हैं साहब जी अब कैसे फिर आना कब, कहते हैं गुरु जी अंतिम समझो, हर मिलन को अंतिम समझो, अंतिम बार मिलना है। अब आप ख्याल करिए, यहीं आप लोग आए हैं और ये समझें ये साहेब से या हम लोगों से अंतिम मिलना, इसके बाद जीवन में कभी नहीं मिलना है, तो क्या हम लोगों से लड़ेंगे या हम लोग आप लोगों से लड़ेंगे? किसमें द्वेष करेंगे? किसके लिए राग, किसके लिए छल कपट? अंतिम जब समझ लेगा मन, तब तो फिर इतना प्रेम हो जाएगा साहब, बस अंतिम है। जानते हैं ना अंतिम वाले के लिए क्या दशा उनकी, बड़ा इतना मन विनम्र, इतना सरल हो जाता है। जो बहुत दुश्मनी भी ठाने रहते हैं वह भी आदमी विनम्र होकर क्षमा मांग लेते, भैया अब तो मैं संसार से जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना। इतना सरल मन होना पड़ेगा। कब? जब हम अंतिम समझेंगे तब। लेकिन आशा बनाए भी बहुत लंबा जीना है, खत्म कर दें उसको, कोई आशा नहीं है जीने की, बस समाप्त। इसलिए मौत की याद यदि हम करते हैं तो विकारों को धोने का एक कदम बढ़ाते हैं। नए विकार न पनपने पावे, इसके लिए भी मौत की याद आवश्यक है। इसलिए बारंबार क्षणभंगुरता, और ये नहीं है कि अनहोन घटना है, यह असंभव बात है, ये घटनाएं घटती है और अंत में इसको ऐसा होके हो रहना ही है, ये स्थिति आएगी ही आएगी। इसलिए संतजन पहले ही उसको याद दिलाते हैं। सदगुरु पूर्ण साहिब जी ने कहा है, अंत दशा लिए आदि में सोई सांच बैरा, सो सुखियाती हूँ लोक में जाको निश्चय त्याग। अंत दशा लिए आदि में, जो दशा अंत में होने वाली है उसको आदि में ही स्वीकार लो ना। हम लोग बैठे हैं, सबका संजोग है, वियोग होगा, क्यों मन में नहीं बनाए रखते हैं कि इसका छुटना है। सर्वे क्षयांता नित्या पतनांता समुच्चया संयोगा भी प्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। भरत को राम ने कहा कि सर्वे क्षयांता नित्या। वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक 2 बार आया है। एक बार राम लक्ष्मण को, भरत को समझाते हैं, और एक बार लक्ष्मण राम को कहते हैं। लक्ष्मण कब कहते हैं? जब सीता को वनवास कर दिया गया, मतलब वाल्मीकि के आश्रम की ओर भेज दिया गया, उसको निष्कासित कर दिए। और वहां जब करके लक्ष्मण लौटते हैं अयोध्या, तब राम बहुत पीड़ित होते हैं, रोते हैं। जब रोने लगे तब लक्ष्मण ने कहा, भैया अब रो मत, अब रोएंगे तो फिर प्रजा और नाराज होगी कि देखो पत्नी को निकाल भले, लेकिन ये छटपटा रहे हैं अभी। इसलिए उन्होंने फिर श्लोक कहा, सर्वे क्षयांता नित्या। नित्या मतलब संग्रह, सारे संग्रहों का अंत बिखराव में है। सर्वे क्षयांता नित्या पतनांता समुच्चया, जो उन्नति है उसका पतन होना है। संयोगा भी प्रयोगांता, और संयोग का वियोग होना है। मरणांतम ही जीवितम, और जीवन का अंत है मरण। सारे संयोगों का वियोग होना है, और यही तथ्य है, अंत में यही हो जाता है। दिन भर में रात तक हो जाता है और अंत में होना ही है। सोचिए, आप काम करते हैं, बहुत धन पैसा रोज कमा लेते हैं, 200, 300, 10,000, 20,000 कमाए। कई लोग मिले और गए, रात में जब जाते हैं बिस्तर पर, सबका वियोग हो गया ना। रोज का अनुभव है, रोज सबको छूट जाना होता है, और एक समय ऐसा बिस्तर पर जाएंगे, इस प्रकार जाएंगे कि बस बात खत्म हो गई, वो पन्ना पलट जाएगा। फिर वो बस ये हो सकता है कि हम इस पट में हैं, पृथ्वी के उस पट में चले गए, बात खत्म हो गई। और किसके कौन याद करता है? चेहरे बदल जाएंगे, पदार्थ बदल जाएंगे, हम तो वही रहेंगे। इसलिए इस क्षणभंगुरता की धारा में रहकर स्थिर सुख की कल्पना करना हमारी मोह मूर्ता है। हम सबके भी श्रद्धांजलि सभा होनी है, हम सबको भी मौत के मुख में जाना है। इस मौत के मुख में जाएं, इसके पहले एक बहुत बड़ा काम कर लेना है। वह काम है मन की पवित्रता का। आए हम सब संकल्प लें, अपने मन को पवित्र करने के लिए प्रयासरत हों। बस